पूरे जलसे में कहती है इमरान खान ठोक के दिखाओ। फिर मरियम बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक और ठाक। कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर लाहौर की हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं डेली यहाँ पर आ रही हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम खान साहब से भी बहुत जल्द मिलेंगे और खान साहब के साथ खड़े हैं। हम आज़ादी के लिए आ रहे हैं और हम अपने ही मुल्क में आज़ादी चाहते हैं इन चोरों से, इन लुटेरों से, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। खान साहब से इतनी शदीद मोहब्बत क्यों है? बच्चों के साथ आए हुए हैं आप लोग? इसीलिए क्योंकि वो एक सादिक और अमीन लीडर हैं और वही सही लीडर हैं हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वही बेहतर है। मरियम नवाज कहती है आपका लीडर इमरान खान बुज़दिल है। उसका नाम ना लें, मेरा दिल करता है वो मेरे सामने आए ना, मैंने उसका मुंह नोच लेना है प्लास्टिक वाला। मुझे उसका नाम वो कभी हमारे बीच में आए ना, हमने उसको छोड़ा ना तो फिर कहिएगा, क्योंकि वो तो है ही झूठी, उसको झूठ के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो पूरे जलसे में कहती है इमरान खान ठोक के दिखाओ। फिर इमरान खान जब बोलता है तो फिर सबसे ज़्यादा फिर कहती है जलालत होगी। जब खुद कह रही है तो फिर इमरान खान जैसा ठोक भी नहीं कोई सकता, ये भी उसको पता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल धमकियों पे उतरे हैं, क्या कहेंगी? राना सनाउल्लाह वो मूंछों वाला कुत्ता वो कुछ या हम रहेंगे या ये रहेंगे, वो सिर्फ बोल नहीं सकता है। पता नहीं वो कौन सा राना है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। वो राना नहीं है, वो राना नहीं है। राना की कोई जुबान होती है, उसकी तो कोई जुबान ही नहीं है। अच्छा मरियम नवाज को एक आखिर में पैगाम देती जाएं, और दूसरा मुझे पहले ये बता दें कि हिना परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब में क्या फ़र्क है? मरियम नवाज को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, बीबी घर में बैठ के आटा गूंदो, हंडिया बनाओ, सियासत तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो जो तुम्हारा भगोड़ा बाप बाहर भागा हुआ है ना, उसको यहाँ बुलाओ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसी खौफ से, इसी डर से, इससे पहले खान साहब आ जाएं, और इनको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि ये अपनी पैकिंग कर सकें। अच्छा ये क्यों तशद्दुद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पर? उनकी चार दीवारियों का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं, कोई अदालतें हैं और इदारे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता है कि खान साहब आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो इंसाफ करेंगे और वो चाहते ही नहीं है कि वो आए। वो ये तशद्दुद, ये सब कुछ ये उनके कारकुनों पर और हम सब पर इसीलिए है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि हमारा लीडर इमरान खान, इंसाफ का लीडर जो है, वो आए और मुल्क में इंसाफ चले। अच्छा नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान की मकबूलियत में तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह मेरे लीडर की मकबूलियत में इजाफा ही होगा, लेकिन वो भगोड़ा अगर आ गया तो वो बचेगा नहीं। 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा इमरान खान को आखिरी पैगाम दे दें। इमरान खान को आखिरी पैगाम यही है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके साथ हैं, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और ये जो स्पीकर चल रहा है ना, ये मेरे घर से आया, मैं घर से लेके आई हूँ और हमारे अंदर आज़ादी का जज्बा है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। इमरान खान जिंदाबाद।